आज द्वारका जाने के लिए तैयार हुए। जैसे ही रथ में बैठ के भगवान द्वारका के लिए तैयार हुए कि समक्ष आ गई कुंती महारानी। हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगी। विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् द पुनर्भव दर्शनम्। आज कुंती बुआ भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हे भगवान, आप तो जा रहे हैं द्वारिका, मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहती हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि बुआ, संपूर्ण पृथ्वी का एक छत्र राज तुम्हारे पुत्रों को प्राप्त हो गया है। आज तुम्हारे पुत्र इस पृथ्वी के सम्राट हैं और उसकी मां की कुछ मांग रह गई है जो मुझसे मांग कर रही है। कुंती कहती है कि हां भगवान, विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् द पुनर्भव दर्शनम। हे भगवान, आप मुझे जाते जाते एक वरदान देते हुए जाइए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि बुआ क्या? माता कुंती जी कहती हैं कि आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि मेरे जीवन में पग पग पे मुझे विपत्ति आती रहे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अरे बुआ, अब तो तेरे जीवन में खुशी के दिन आए हैं। आज तेरे पुत्र इस पूरी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं और आज तू मुझसे मांगती है कि पग पग पे विपत्ति आ जाए। ये कैसी मांग है बुआ तुम्हारी? माता कुंती कहती है कि भगवान, जब इस जीव के जीवन में विपत्ति होती है, परेशानी होती है, तो हे कृष्ण तुम याद आते हो। और जब इस जीव को आनंद प्राप्त होता है, खुशी होती है, तो तुम्हारा विस्मरण हो जाता है। और भला एक बात बताओ कि कोई विशाल पर्वत हो और उस पर्वत के शिखर पे चढ़ते चढ़ते ये जीव पहुंच जाए, तो हे कृष्ण अब क्या करेगा? तो भगवान कहते हैं कि बुआ, जब उस पर्वत शिखर पे ये व्यक्ति पहुंच जाता है, उसे फिर नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर तो अब कोई मार्ग है ही नहीं। तो आज माता कुंती जी कहती हैं कि हे भगवान, तुमने हमें इतनी खुशी दे दी, हम पर ऐसी कृपा कर दी, लेकिन हे कन्हैया, कहीं मेरा मन इस संसार में भटक न जाए, संसार के बंधनों में बंध न जाए, इसीलिए मैं तुमसे विपत्ति मांगती हूं। क्योंकि मुसीबत के क्षणों में यह जीव भगवान को पुकारता है, उस नारायण की ही याद करता है। और क्या प्रार्थना करती है? नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। क्योंकि आप जो है नमो किंचन वित्ताय, अकिंचनों के धन